दुश्मन के घर में 200 किलोमीटर तक नजर। फ्रांस अमेरिका से पहले भारत के पास होगा हैप्स HAPS यानी हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। जी हाँ, 70,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने की होगी क्षमता। हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट तैयार करने में लगा है भारत। छद्म उपग्रह है ये। देश की सैन्य क्षमता अल्ट्रा एडवांस होने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। सरकार के स्वामित्व वाली विमान निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 2 साल के भीतर एक फ्यूचरिस्टिक हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट सिस्टम का पहला प्रोटोटाइप जारी करेगी। यह सिस्टम स्पेस ऑपरेशंस में क्रांति लाएगा। यह सिस्टम से दुश्मन क्षेत्र में प्रवेश किए बगैर 200 किलोमीटर की रेंज से सारी जानकारियां हासिल की जा सकेंगी। HAL के अलावा 2 कंपनियां हैं जो दुनिया भर में ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। यह कंपनियां फ्रांस और USA में हैं। HAL के शीर्ष अधिकारी के अनुसार पहला प्रोटोटाइप अपने आकार का 1/3 होगा। यह करीब 70 फीट का होगा। इस स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग न केवल रक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाएगा बल्कि इसका उपयोग भूवैज्ञानिक सेवाओं, आपदा प्रबंधन, मौसम संबंधी उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। अंतिम प्रोटोटाइप कुछ वर्षों में आ जाएगा। इस प्रणाली को विकसित करने में प्राथमिक स्टेज पर 700 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इसकी पेलोड कैपेसिटी 30 से 35 किलोग्राम होगी और दुश्मन की टेरिटरी में सर्विलांस की क्षमता 200 किलोमीटर होगी। फ्रांसीसी और अमेरिकी कंपनियां केवल 15 किलोग्राम की पेलोड क्षमता के लिए विकास कर रही हैं। तो उस नजरिए से अगर देखें तो भारत एक पहला देश होगा जो 30 से 35 किलोग्राम की उस पेलोड को लेके जा सकेगा। करीब 500 किलोग्राम वजनी यह प्रणाली सौर ऊर्जा पर चलेगी। यह समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में या तो 17,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरेगी। एक अधिकारी ने एशिया नेट को बताया कि यह कॉस्ट इफेक्टिव भी है। यह एक उपग्रह चलाने की तुलना में बहुत सस्ता है। आप जहां चाहे वहां रख सकते हैं। इसे दुश्मन के 200 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में देखा जा सकता है। परियोजना को HAL द्वारा बेंगलुरु स्थित टेक स्टार्टअप के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। हैप्स HAL के मानव रहित ड्रोन युद्ध कार्यक्रम का एक हिस्सा है जिसे संयुक्त वायु टीमिंग सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। कैट्स में 4 घटक होते हैं। एक मदरशिप है। सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह UAV और पारंपरिक उपग्रहों के बीच एक सेतु का काम करेगा। हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम का हिस्सा होगा जो मानव युक्त हवाई प्लेटफॉर्मों को झुंड ड्रोन और एक ऊंचाई निगरानी नेटवर्क के साथ एकीकृत करना चाहता है। स्वदेशी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम लड़ाकू पायलट को लक्ष्य नष्ट करने के लिए दुश्मन के इलाके में मिसाइलों या ड्रोन के झुंड को तैनात करने में सक्षम बनाएगा। यह स्टेल्थ ड्रोन क्रूज मिसाइलों, रनवे को नष्ट करने वाले बम और अन्य पेलोड सहित 4 पारंपरिक हथियार ले जा सकते हैं। हवाई वाहन में मदरशिप से निर्देशित दुश्मन के क्षेत्र में 350 किलोमीटर की गति से उड़ान भरने की क्षमता होगी। यह दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश करके अपनी मिसाइल गिराने के बाद वापस बेस पर आ सकता है। कैट्स परियोजना भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए निर्धारित की गई है। 400 करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश के साथ 3 अलग अलग घटकों पर काम शुरू किया गया। इसमें कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम के साथ ही टीमिंग ड्रोन, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल और अल्फा S यानी ग्लाइडर ड्रोन मानव रहित प्रणालियां हैं। यह पायलट के जरिए सुरक्षित डेटा लिंक के माध्यम से नियंत्रित होती हैं और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर से लैस होती हैं। इसे सुखोई 30 MKI, LCA, तेजस और जगुआर जेट जैसे विभिन्न भारतीय विमानों पर पेलोड के रूप में रखा जा सकता है। कैट्स वॉरियर स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और नेक्स्ट एडवांस जनरेशन मिसाइल जैसे 250 किलोग्राम वाले विस्फोटक ले जाने वाले दुश्मन क्षेत्रों पर हमला कर सकता है।
हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट के जरिए अनमैन्ड एयरक्राफ्ट और कन्वेंशनल सैटेलाइट के बीच का गैप भरेगा। वहीं यह 200 किलोमीटर दूर से दुश्मन पर नजर रख सकेगा। यह सिर्फ डिफेंस के मकसद से ही नहीं बल्कि जियोलॉजिकल सर्विस, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगा। एचएएल के अलावा फ्रांस की एक कंपनी और अमेरिका की एक कंपनी भी इस तकनीक पर काम कर रही है। हालांकि एचएएल को उम्मीद है कि भारत उन दो कंपनियों से पहले ही यह प्रोटोटाइप तैयार कर लेगा। इसका पहला प्रोटोटाइप डेवलपमेंट स्टेज में है। इसे विकसित करने में 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह दुश्मन के इलाके में घुसे बिना 200 किलोमीटर अंदर तक निगरानी रख सकेगा। हैप्स का वजन करीब 500 किलो होगा। यह सोलर एनर्जी से चलेगा और 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ेगा। इसको उस जगह तक पहुंचने में 24 घंटे लगेंगे और यह 3 महीने तक वहां रह सकता है। सबसे खास बात यह है कि यह कन्वेंशनल सैटेलाइट से सस्ता होगा और इसे जहां चाहें वहीं प्लेस कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट पर एचएएल के साथ बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी काम कर रही है। हैप्स एचएएल के कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम यानी कैट्स का हिस्सा है। इस ड्रोन के जरिए लड़े जाने वाले युद्ध के लिए अहम है। इसमें 4 हिस्से हैं। इसमें एक मदरशिप होती है और एक बड़ा ड्रोन है। हैप्स सीधे मदरशिप तक जानकारी भेजेगा और कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम में फाइटर जेट के साथ ड्रोन की टीम बनाई जाएगी, यानी फाइटर जेट जिसे पायलट उड़ा रहे हैं उसके साथ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट मतलब ड्रोन सारा रिस्की काम करेगा और फाइटर जेट का पायलट उन्हें कमांड देगा या कंट्रोल करेगा। एचएएल ने दावा किया है कि ऐसा आभासी सैटेलाइट विकसित करने जा रहा है जो अब तक दुनिया के किसी भी देश ने नहीं बनाया। इस क्रम में एचएएल के डायरेक्टर अरूप चटर्जी ने गुरुवार को कहा कि हम स्टार्टअप कंपनी के साथ अधिक ऊंचाई वाले आभासी उपग्रह यानी सूडो सैटेलाइट विकसित कर रहे हैं। यह भविष्य के लिए अच्छा होगा और दुनिया में अभी तक किसी भी देश ने इस तरह से विकसित नहीं किया और यह सौर ऊर्जा से संचालित रहेगा। साथ ही में 2-3 महीने तक मानव रहित होने के बावजूद यह आसमान में 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकेगा और सूचनाएं एकत्रित कर सकेगा। स्काई ब्रॉग का अमेरिकी प्रोजेक्ट भी ऐसा ही है। यह प्रोजेक्ट देश के सैन्य हमले की क्षमता में बढ़ोतरी देगा। डायरेक्टर चैटर्जी ने बताया, हम प्रोजेक्ट को वहां विकसित कर रहे हैं जहां सीमा के भीतर मानव सहित एयरक्राफ्ट संचालित की जाएगी और मानव रहित एयरक्राफ्ट दुश्मनों की सीमा में जाकर हमले कर सकेंगे। तो हुआ ना दोहरा फायदा। उन्होंने आगे बताया कि सिस्टम में मदरशिप होगी जिसमें हंटर व अल्फा कंपोनेंट लगे होंगे। उन्होंने कहा मदरशिप एलसीए या जगुआर या अन्य कॉम्बैट मैन्ड एयरक्राफ्ट होगा। यह इस टेक्नोलॉजी का नाम कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम यानी कैट्स है और इसमें 4 एरियल व्हीकल जैसे कैट्स वॉरियर के नाम से जानते हैं व्हीकल से हमला करने की क्षमता होगी और ये 700 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है। एचएएल के सीएमडी आर माधवन ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार एचएएल आज से 36 महीने में एलसीए की डिलीवरी करेगा और ये बात उन्होंने पिछले साल कही दिसंबर-नवंबर में। उन्होंने बताया कि मार्च 2024 तक पहली डिलीवरी होगी। एचएएल के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट का पहला प्रोटोटाइप इसकी असल साइज का 1/3 ही होगा। यह करीब 70 फीट का होगा और फाइनल प्रोटोटाइप को बनने में कुछ साल लगेंगे। उन्होंने बताया कि पहला प्रोटोटाइप डेवलपमेंट स्टेज में है और यह दुश्मन के इलाके में घुसे बिना 200 किलोमीटर अंदर तक निगरानी कर सकता है। और अमेरिका की कंपनी जो प्रोटोटाइप बना रही है उसमें वजन क्षमता पेलोड कैपेसिटी मतलब 15 किलो है, जबकि हमारे भारत वाले की 30 से 35 वजन साथ ले जाने की क्षमता होगी। और हैप्स का वजन करीब 500 किलो होगा। यह सोलर एनर्जी से चलेगा। तो इस तरह की कितनी ही खूबियां हैं जो देखो, सस्ता भी है, पेलोड भी ज्यादा ले जा सकता है, 3 महीने तक रह सकता है, रडार के निगरानी में नहीं आ सकता, कि पायलट को किसी तरह का रिस्क नहीं हो सकता क्योंकि पायलट तो अपनी सीमा के अंदर चलाएगा लेकिन ड्रोन दुश्मन के क्षेत्र में हरकत करके वापस भी आ सकता है। और इसी तरीके से जो है हम अपने दुश्मन का सामना कर पाएंगे।
आपको क्या लगता है कि क्या ये पॉसिबल है? अगर है या कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।